बर्हापीडं नटवर्वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां गन्धान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो, मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो, मधुर ब्रज देश। श्रीमद् गोकुल सर्वस्वं श्रीमद् गोकुल मंडनम, श्रीमद् गोकुल द्रक्तारा श्रीमद् गोकुल जीवनम, श्रीमद् गोकुल सौंदर्यम श्रीमद् गोकुल सत्फलम, श्रीमद् गोकुल गोप्राणः श्रीमद् गोकुल कामदः। मधुर गोकुल गाम मधुर वल्लभ नाम, मधुर विठल भजन दान दीनो, मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो, मधुर ब्रज देश। श्रीमद् वल्लभ विठ्ठलो गिरिधरं गोविंद रायाभिधं, श्रीमद् बालक कृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणां तथा, एवं श्री यदुनायकं किल घनश्यामं च तद्वंशजान्, कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत्। हम लोग पुराणों में जब ऐसा बताते हैं ना कि गाय बोली न फिर वो शेर बोला न ये बोला वो बोला, तो बहुत लोगों को प्रश्न होता है कि जानवर कब बोलते थे या जानवर कैसे बोलते थे। तो अपने है ना अग्नि पुराण में एक कथा आती कि अग्नि पुराण में सब देवताओं की मीटिंग हुई और सबने कहा कि ये सती अब यज्ञ कुंड में कूद गई, दक्ष यज्ञ के कुंड में स्वाहा कर लिया, तो महादेव जी विरक्त हो गए तो उनको वापस संसार में लाने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव को भेजा तो कामदेव ने जगह तो दिया समाधि से बाहर, तो तीसरा नेत्र खोल के महादेव जी ने उसको भस्म कर दिया। फिर कुछ कारण हुआ, महादेव जी ने शादी कर ली, सब हो गया, फिर किसी कारण से महादेव जी समाधि में चले गए। समाधि में चले गए तो पार्वती जी ने कहा कि भाई ताड़कासुर का वध तो मेरे पुत्र से होगा, अब पुत्र ही नहीं होगा तो कहाँ से ताड़कासुर का वध होगा, कि तो फिर समाधि में चले गए, इनकी समाधि तोड़वाई जाए। फिर देवताओं ने मीटिंग की कौन से देवता को भेजें, तो कहा कि अब किसी को नहीं भेज सकते हैं, पहले जो कामदेव गया उसको तो भस्म कर दिया। तो कह रहे भस्मी तो करते हैं ना, मतलब अग्नि से कोई प्रॉब्लम नहीं, अग्नि को भेज दे। अग्नि देवता को मालूम पड़ा कि ये महादेव जी की समाधि तोड़ने मुझे भेजा जा रहा है, वो भाग गए। देवलोक छोड़ के अग्नि देवता भाग गए तो वो कहीं नभ से, पृथ्वी से, जल से, सब जगह चले गए। अब जहाँ से जिसने जाते देखा उसने बता दिया कि भाई वो तो आकाश में दिखे थे, फिर पृथ्वी पे दिखे थे, फिर जल में दिखे थे। तो नभचर, भूचर, जलचर जितने प्राणी थे उनने देवताओं को अग्नि देवता का परिचय दे दिया। अग्नि देवता लास्ट में पकड़ा गए। तो अग्नि देवता को इतना क्रोध आया कि उन्होंने चराचर जगत के पशु पक्षी और ये जल के प्राणियों को श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी वाणी का लोप हो जाए आज से। तो उनके श्राप दिया तो वाणी का लोप हो गया। अब लोप हो गया तो क्या हुआ, जब ये श्राप दिया तो सारे पोपट जो होते हैं ना वो जीभ मोड़ के सो रहे थे, उनकी वाणी का लोप नहीं हुआ।
तो चार पांच पोपट गए और जाके अग्नि देवता का मीठू मीठू हम तो बोलते हैं अभी भी, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जितना तुम बोल पा रहे हो ना उतना ही बोल पाओगे, तुम पे भी श्राप का असर तो होगा ही। तो इसलिए जितना भी बोल पाता है पोपट बोल पाता है, पोपट के अलावा कोई नहीं बोल पाता। ये अग्नि पुराण में ये भी कथा है कि कैसे ये चराचर जगत के पशु पक्षी की वाणी अग्नि देवता के श्राप से लुप्त हुई, तब तक सारे प्राणी बोलते थे, बराबर। इसलिए ये कथाएं झूठी नहीं होती कि गाय ऐसा बोली, न पक्षी ऐसा बोला, न फिर कुत्ता ऐसा बोला। बोला मतलब बोला, वो बोलते थे। कब से नहीं बोलने लगे उसका भी स्थान पुराणों में दिया गया। बोलो गोवर्धन। तो ये है बहुला वन, बहुला सखी की निकुंज। वाह, देखो निकुंज लीला सुनो, बहुत सुंदर है। और ये अपनी आषाढ़ शरण की बैठक यहाँ, गाय के साथ में उसका बछड़ा भी आया, और जिस ब्राह्मण की गाय थी वो ब्राह्मण भी, तीनों जने संघ के आगे उपस्थित हो गए। ब्राह्मण कह रहा है मेरा भक्षण कर, बछड़ा कह रहा है मेरो भक्षण कर। सिंह जैसे ही गाय पे टूटो तो ठाकुर जी के जो आपने दर्शन करे हैं, एक तरफ गाय और एक तरफ सिंह, तो यही ठाकुर जी प्रकट है गए और आपने गाय सिंह को अलग किया। ये यहाँ की कथा है। गोवर्धन पता जाने, हाथ जोड़ करो। अस्मिन् विदे नूनादकम तस्स ब्राह्मण वचनात् गोपी प्रसादा। आपके बहुलावन के कृष्ण कुंड के स्नान पान ध्यान दर्शन यात्रा परिपूर्ण फलमस्तु तेन सर्वासी गोपी वल्लभ प्रियता। मधुर गिरिधरन आदि सकतनु वेणुनाद सप्तरंधन मधुर रूप लीनो मधुर फल फलित अति ललित पद्मनाभ प्रभु मधुर अली गावत सरस रंग भीनो मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो मधुर ब्रज देश।
प्रगट करी मानसी गंगा। एक આપણે નંદગામમાં આવશે કોકલાવનમાં પાંડવ ગંગા, एक कूड़े पत्री परमदरा गांव में आवશે अलग गंगा, और एक चरण गंगा, ब्रज में 4 गंगा છે। तो लालन जू की चाहिए कृपा, तो लालन जू की चाहिए। 12 कल्प को तक। और हमारे शास्त्र में ऐसी विदित है कि चंद्र सरोवर गिरिराज बाबा की नासिका है सरकार, गिरिराज बाबा की नासिका बोले। और हमारा वृक्ष को मुकुटमणि कौन है? श्री गिरिराज बाबा। तो कहते हैं धैर्यना कियो गोपाल, कियो गोपाल, कियो गोपाल, कियो गोपाल, कियो गोपाल को सब होए। कियो गोपाल, कियो गोपाल, कियो गोपाल, कियो गोपाल, कियो गोपाल को सब होए। कियो गोपाल, कियो गोपाल, कियो गोपाल को सब होए। कियो गोपाल। जो जाने पुरुषार्थ आपनो, जो जाने पुरुषार्थ आपनो, अति कर झूठो सोय, अति कर झूठो सोय। कियो गोपाल, कियो गोपाल, कियो गोपाल को सब होए। कियो गोपाल। दुख सुख लाभ अलाभ सहज गति, दुख सुख लाभ अलाभ सहज गति, ताहि न मरिए रोय, ताहि न मरिए रोय। जो कछु लेख लिख्यो नंद नंदन, जो कछु लेख लिख्यो नंद नंदन, मेट सके नहीं कोय, मेट सके नहीं कोय। कियो गोपाल, कियो गोपाल, कियो गोपाल को सब होए। कियो गोपाल। उद्यम साधन जंत्र मंत्र विधि, उद्यम साधन जंत्र मंत्र विधि, ये सब डारो धोय,
परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, चरण कमल चित बोय, चरण कमल चित। चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण विधि अविधि कछु नहीं समझत, हम विधि अविधि, हम विधि अविधि कछु नहीं समझत, रहत भरोसे श्री मुरलीधर के, रहत भरोसे श्री मुरलीधर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के,
चरण शरण रहत आसरे ब्रज मंडल में, रहत आसरे ब्रज मंडल में, भुजा छाह श्री गिरिवर धर के, भुजा छाह श्री गिरिवर धर के, प्रभु मुकुंद माधो सुखदाई, प्रभु मुकुंद माधो सुखदाई, हाथ बिकाने श्री राधावर के, हाथ बिकाने श्री राधावर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण। सदा मन श्री गोकुल में रहिए, सदा मन श्री गोकुल में रहिए, रहिए सदा मन श्री गोकुल। शिव जी बाबा की जय, ओ श्याम सुंदर अपने महाराज की जय, चतुरा नागा 14 कला में निपुण थे। जब आसपास के गांव वालों ने दुखी करा तो उन्होंने अपनी 14 कला से गांव को 5 कदम पीछे हटा दिया। गांव का नाम था टोंड और घना जंगल होने के कारण जगह का नाम पड़ा टोंड का घना। जतिपुरा में मोलों का आतंक ज़्यादा था। सत्तू पाड़े का पारा मंगा के उस पर विराजमान होकर श्री जी बाबा यहाँ पधारे। जब शिव जी बाबा यहाँ पधारे तब चतुरा नागा जी को सूचना नहीं दी गई। चतुरा नागा जी ने कंकोरा की सब्जी, बेजर की रोटी, टेटी का अचार, सरसों की भुजिया और सीरा बना रखा था। उसी का यहाँ महाभोग लगा। 56 भोग से बड़ा भोग है। आप पृथ्वी के पहले और आखिरी स्थान पे हैं जहाँ शिव जी बाबा पाला पे विराजमान होते आए। आप पृथ्वी के पहले और आखिरी स्थान पे हैं जहाँ शिव जी बाबा को कड़वे का भोग लगता है। हर जगह माखन मिश्री का भोग लगता है। कंटोला और टेटी कड़वी होती है। जब शिव जी बाबा ने अपने चरण कदम हटाए तो वो शिला रूप में परिवर्तित होकर आप विराजमान हो गए। तभी से कंटोला तेरस मनाई जाती है। चतुरा नागा जी ऐसे महापुरुष थे जो गोवर्धन पर्वत पे कदम रखना अनादर मानते थे। और मेरी भक्ति शक्ति में कण पर भी कुछ होगा तो स्वयं प्रभु यहाँ आके दर्शन देंगे। तो चतुरा नागा जी की मनोरथ को पूरा करने और बाला का उद्धार करने स्वयं प्रभु यहाँ पधारे। सदा श्री गोकुल में रही। गुलाल कुंड के महाप्रभु जी की बैठक है। यूँ ये श्रीनाथ जी की बैठक है। श्रीनाथ जी के और लीला में ठाकुर जी के होरी खेल का, गिरिराज जी की तरह टेकी होरी खेल का गोविंद घाट झोंकर की छैया, गोविंद घाट झोंकर की छैया।
दर्शन पइये पइये सदा मन श्री गोकुल में रहिए रहिए सदा मन श्री गोकुल में रहिए। यमुना पुलिन सुभग वृंदावन यमुना पुलिन सुभग वृंदावन गिरि गोवर्धन जइए गिरि गोवर्धन जइए घर घर भक्ति भागवत सेवा घर घर भक्ति भागवत सेवा तन मन प्राण बिकइये बिकइये सदा मन श्री गोकुल में रहिए रहिए सदा मन श्री गोकुल में रहिए। विठल नाथ विराजत निस दिन श्री विठल नाथ रसिया मानना मेरी होली में कर गयो रसिया मानना मेरी होली में कर गयो रसिया मानना मेरी सब
आने दो। हाँ भाई मामा के नमक कर लो, वेट कर लो। ये कुम्मन दास जी का वार्ता जी में आता है। 84 वैष्णव की वार्ता, कुम्मन दास जी की वार्ता। कुम्मन दास जी की वार्ता में ऐसा लिखते हैं कि उनके पास ऐसा पत्थर का कटोरा था जिसमें जल भर के और वो प्रतिबिंब देख के तिलक करते थे। वार्ता जी में आता है। वो ये 500 साल पुराना ये कटोरा है इनके एकदम अच्छा जी। ये भी 19वीं पीढ़ी कुम्मन दास जी की यहाँ चल रही है। जैसे हम लोग अभी 14वीं पीढ़ी पे हैं महाप्रभु जी से, जैसे ये लोग 19वीं पीढ़ी पे हैं अभी यहाँ जो अभी जो सब सेवा संभाल रहे हैं। कि कुम्मन दास जी की बैठक है, ये उनकी भजन कुटीर है। ये वो ऐतिहासिक कटोरा है। तो राजा ने इसकी जगह वो जड़ाऊ की आरसी लेके राजा आया करके मैं क्या करूँ, ऐसे अव्यावृत अपरिग्रह से कुम्मन दास जी रहते हैं। जमुनावता गांव उनका गांव, आगे उनके खेत। और श्रीनाथ जी जो खेल हुए पदार्थ थे कुम्मन दास जी के साथ, वो यहाँ। कुम्मन दास जी की एक विशेषता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के आपसी के प्रथम मिलन के पहले से कुम्मन दास जी उनके सखा रहे। तो इसलिए महाप्रभु जी के पहले भी ये जमुनावता गांव अति पावन, तहाँ सखा कुम्भन मन भावन। ते मम सखा करत सतसंगा पूर्ण कृपा श्री जी मन रंगा। इन सबको मन श्रीनाथ जी में हतो। और यहाँ ये कुम्भन दास जी और आदि इनके सब परिवार के जन, इनको श्रीनाथ जी का सानुभाव तब से था जब से कुम्भन दास जी भूतल पे पधारे। और इसके बहुत समय के बाद श्रीनाथ जी को महाप्रभु जी ने आके विधिवत प्रकट किए और आपका मंदिर स्थापा। तो मंदिर के स्थापना के पूर्व से ही कुम्भन दास जी पे श्रीनाथ जी की कृपा रही। और जैसे कुम्भन दास जी हैं वैसे ही उनके 2 बेटा कृष्णदास और चतुर्भुज दास, जिनको 1.5 बेटा कहते हैं कि मेरे तो 1.5 बेटा है। तो ये सब जो स्थान है ये अपने 2 सखाओं का स्थान एक साथ है। चतुर्भुज दास जी का भी घर है, कुम्भन दास जी का भी घर है। वल्लभा विराजत निस दिन चरण कमल चित लइए, चरण कमल चित लइए। श्री वल्लभ पद कमल कृपाते, श्री वल्लभ पद कमल कृपाते। इनके दास कहिए कहिए सदा मन, श्री गोकुल में रहिए रहिए सदा मन, श्री गोकुल में रहिए रहिए सदा मन।